हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज मुझे जो मैसेज मिला है वो ये है कि कोई आपके ऊपर लव स्पेल करा रहा है। कि वो व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको धोखा दिया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस वजह से वो आपके ऊपर इस तरीके की क्रियाएं कर रहे हैं। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगी तो आपसे रेजोनेट जरूर करेंगी। Seven of Pentacles, Eight of Cups, Two of Cups, Six of Pentacles, the World, Four of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Swords, Strength, Seven of Wands, Bottom of the Lovers, Five of Wands, Wheel of Fortune, Four of Swords, Queen of Swords, Ten of Swords. Bottom है Eight of Swords. आइए तो शुरू करते हैं। इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, जो भी ये व्यक्ति हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मतलब ये आपको महसूस कर रहे हैं, अपने सामने महसूस कर रहे हैं। इनके दिल में मैं देख रही हूँ, इनके अंदर आपके लिए लव है, लेकिन लव से ज़्यादा मैं देख रही हूँ वो लस्ट वाला लव है। ये आपकी बॉडी को, आप जैसे दिखते हैं, आप जैसे हंसते हैं, या आपके चेहरे को ना कुछ ऐसा है कि इनको आपके मन से ज़्यादा आपकी बॉडी, आपकी फेस, आपकी स्माइल, इन सब से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्रभावित हैं ये पसंद। इस वक्त भी जैसे जब रीडिंग चल रही है, ये पसंद आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं। ये आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं। हो सकता है इनका इंटेंशन ऐसा है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आप पहले चाहते रहे आपसे मैरिज करना, आपके साथ घर बसाना, और वो चीज़ें नहीं हो पाई। हो सकता है आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन ये जो इनकी एनर्जी है ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। बात बहुत पुरानी हो चुकी है, 7 साल 8 साल बीत चुके हैं आप दोनों की को सेपरेट हुए, लेकिन इनके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आज भी ज़िंदा हैं। आप इनके अंदर ज़िंदा हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन आप इनके रग रग में समाये हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यहाँ आपकी बॉडी स्मेल को ये आज भी महसूस करते हैं, इनके अंदर ज़िंदा है। ये आपकी जैसे एक खुशबू है, वो इनको आज भी
महसूस होती है, याद होती, वो इनके अंदर आज भी जगी हुई है। ऐसा लग रहा है चाहे जितनी पुरानी बात हो गई, इनकी ऐसा लग रहा है रोम-रोम में आपकी खुशबू समाई हुई है। ये उस खुशबू को महसूस कर पाते हैं और ये उसको ज़िंदा रखे हुए हैं, चाहे जितनी दूरी आ गई, चाहे जितना भी लंबा सेपरेशन हो गया है, क्योंकि इनको लगता है ये कभी नहीं भूल पाएँगे और ये उसको संजो के रखना भी चाहते हैं। ऐसा लगता है ये जानबूझ के उन चीज़ों को संजो के रखना चाहते हैं। ऐसे ही महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि इनके रोम-रोम में वो खुशबू बसी हुई है और ये उसको अच्छे से फ़ील कर पाते हैं। ये बहुत कोशिश करते होंगे कि उन चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उस आपको भूल जाएँ, आपकी चीज़ों को भूल जाएँ, आपके साथ मतलब ये जो कनेक्शन है इनका, ये फ़ील करते हैं, ये आपको भूल नहीं पाते हैं, आप इनके रोम-रोम में समाए, ये सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ें। लेकिन ये जैसे ही कोशिश करते हैं ना, तो ये जैसे आधे मर जाते हैं। इनको लगता है कि जैसे इनकी साँसें टूट जाएगी, इनका दिल निकल जाएगा, ये जी नहीं पाएँगे, ये चल नहीं पाते। यानी इन्होंने बहुत कोशिश भी कर ली है, लेकिन ऐसा इनसे हो नहीं पाता है। ये कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ूँ, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अटक जाते हैं, इनकी साँसें अटक जाती हैं, इनका रोम-रोम जैसे आपको पुकारता है। कुछ ऐसा लग रहा है, इनके अंदर तक आप समाये हुए हैं, ये चाह के भी आपको बोल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, इनको मालूम है। ये जानते हैं कि आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों अलग दिखते हैं, अलग-अलग आपकी लाइफ हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके ये आपको महसूस करते हैं, ये आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, ये भूल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस एनर्जी में है। ये इनको ऐसा लगता है अलग होने के बावजूद भी आप इनके साथ हैं। ये आपके साथ को महसूस करते हैं, महसूस कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, इनको चीट किया है, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इसी वजह से ये आपके ऊपर वो स्पेल कराते रहते हैं, क्योंकि ये खुद इनको लगता है ये ऑनेस्ट है। इनको लगता है ये ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपने इनके साथ ठीक नहीं किया, इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपकी तरफ से नाइंसाफ़ी हुई है, आपने इनको धोखा दिया है, इनके साथ चीट किया है। आपकी वजह से ये कहीं न कहीं इस लूप में बंध चुके हैं। ये इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये टूटे हुए हैं, इनका दिल टूटा हुआ, ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, तो इसकी वजह ये आपको बोलते हैं। आप इसका कारण हैं। आपने कहीं न कहीं इनको खुशियाँ जैसे दे के छीन ली हैं। इन्होंने आपको कोशिश की है ऑफ़र करने की और आपने जैसे इनके प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका प्रपोज़ल ठुकराया। हो सकता है आपने मना किया, लेकिन कहीं न कहीं आपने इनका प्रपोज़ल ठुकराया औरों के लिए। इनको लग रहा है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जिस वजह से आपने इनको चीट किया, आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो इन चीज़ों को लेके बैठ गए हैं। आप भले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, भूल गए, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं अटक गए हैं। ये उस बात पर अटक गए, इनकी सुई अटक चुकी है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन के अंदर जैसे दिल दिमाग में वो चीज़ें छप गई हैं कि इनके साथ धोखा हुआ है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि खुश है,
बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में दुखी हो सकते हैं और इसकी वजह ये आपको मानते हैं। हो सकता है ये पर्सन रातों को आपको बहुत याद करते हैं और ये रोते हैं कहीं न कहीं बहुत अकेलापन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है या आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं ये पर्सन आपके ऊपर स्पेल करा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा एक अब इनके अंदर जो ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ जैसे बदला लेना है या कुछ इनको के साथ जो जस्टिस नहीं हुआ उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ देनी है। ये चाहते हैं कि आप भी इस तरीके से रोएं, आप भी तकलीफ़ झेलें, चाहे इन्हें मालूम है नहीं मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें आपको भी मिलें और इसीलिए कहीं न कहीं ये व्यक्ति ये कहीं न कहीं ऐसा दिखते हैं कि आप अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, या आप सामने से कुछ और दिखाते हैं लेकिन होता है कुछ और ही पर्सन है। मतलब आपके चेहरे पे जैसे नकाब चढ़ा के रखते हैं आप। दिखने में आप बहुत सीधे दिखते हैं लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं, मैनिपुलेटिंग है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, घुमाते हैं। मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है इनको लगता है, लेकिन आप जैसे दिखाते हैं कि मैं बहुत सीधा हूँ या सीधी हूँ। तो इन्होंने कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपको पहचानने में इनकी तरफ से ऐसा लगता है कि गलती की है। आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं ये पर्सन कि आप जैसे धोखेबाज इंसान हैं आप, 2 चेहरे हैं आपके। ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए, इनको ऐसा लगता है कि दुनिया के लिए आपको ने कुछ भी कर सकते हो, दुनिया को की खुशियाँ पाना है आपको या लोगों को शो ऑफ करना है आपको, तो किसी का दिल तोड़ भी सकते हो, किसी के पास आ भी सकते हो। तो ऐसी एनर्जी महसूस कर रहे हैं ना, वक्त आप है ना वक्त पे अपने पत्ते खोलते हैं और अचानक आप धोखा दे सकते हैं, यानी क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ धोखा किया, जस्टिस नहीं किया है और आपके मूड पर है, आपकी खुशियों पर है, आपको कहीं और खुशियाँ मिलती हैं तो आप जैसे बहुत जल्द दूसरे से मुंह मोड़ लेते हो और इनके साथ भी आपने ऐसा किया है, इनके साथ भी आपने धोखा दिया है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने जैसे 2 चेहरे लगा रखे हैं, आपके 2 चेहरे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिस वजह से आप ऐसा करते हैं कि लोगों को धोखा दे देते हैं। आपके मूड के हिसाब से है, आज आप एंजॉय करते हैं और कल आप उनके साथ सेपरेशन कर लेते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी में ये आपको देखते हैं। इनका ऑफ़र अगर आपने ठुकराया है तो ये अंदर से नाराज़ हैं, दुखी हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको लगता है जिस वजह से आपने इनको ठुकरा दिया, इनका ऑफ़र ठुकरा दिया, इनका प्रपोज़ल ठुकरा दिया, ये बात कहीं न कहीं इनके मन में गड़ गई है। ये उस बात को जैसे पत्थर होता है ना, उस तरीके से इनकी पत्थर लेके बैठ गए हैं ये कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, धोखा मेरे साथ हुआ है, आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया। तो ये इनके अंदर तक समा गया है, इनका ऑफ़र ठुकराया है। ये सब शायद ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी ना सुनने की आदत नहीं है, तो और ये चीज़ इनके साथ हो गई, आपने ऐसा कर दिया, इनको ना बोल दिया जिस वजह से इनको लग गई, चुभ गई बात। हो सकता है ये पर्सन बहुत दुखी रहते हैं रातों में, ये आपको बहुत याद करते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, अकेलेपन में आपको बहुत मिस करते हैं, अपने धोखे को याद करते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी आप इस चीज़ को महसूस करें, धोखे को महसूस करें, आप भी रोएं, कहीं न कहीं आपको भी ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि एहसास हो। तो हम देखेंगे क्या होगा, क्या ये जो चीज़ें करा रहे हैं, ये जो स्पेल करा रहे हैं, इसके नतीजे इनके ऊपर क्या होंगी।
तो देखो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से आएंगी इनकी ज़िंदगी में। ये जिससे करा रहे हैं इस तरीके की गलत चीज़ें, झगड़े होंगे आपस में ही, ये लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे। ऐसा लग रहा है आपस में ही इनकी फाइटिंग होगी कि फैमिली में, इनके फ्रेंड्स में, यानी ये लोग आपस में लड़ेंगे। किसी न किसी तरीके की फाइटिंग इनकी ज़िंदगी में होगी और बहुत ज़बरदस्त झड़प होगी। समय का चक्र फिरेगा। आज इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, अगले टाइम वो चीज़ें छीन ली जाएंगी। जैसा भी होगा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इसका फल इनको डेफिनेटली गलत मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स। इनकी ज़िंदगी में इनको हेल्थ इशू आ सकते हैं, इनको डिप्रेशन आ सकता है, कहीं ना कहीं कोई बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी न किसी तरीके का इनको यानी खतरा इनके आसपास मंडराता हुआ दिखेगा। ये पर्सन खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा डेस्टिनी कार्ड है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भोगना पड़ेगा। इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके के, अगर ये मैन है तो कोई वुमेन, और कोई वुमन है तो कोई मैन, यहाँ कोई ऐसा होगा डोमिनेट पर्सन जो इनकी ज़िंदगी में इनका जीना हराम कर देगा। इनकी ज़िंदगी में मतलब इनको हर पल जैसा लगता है ना, मौत को, धोखे को महसूस कराएगा। ये थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बट ये जैसे इनकी नाक में दम कर डालेगा। ये पसंद जो भी आज कर रहे हैं ना, इसका इनको कर्मा बहुत बुरा मिलने वाला है। ये अपने हालातों से लड़ते लड़ते थक जाएंगी, अपनी मुसीबतों को झेलते झेलते थक जाएंगे, यानी जीते जीते को देख लेना, ऐसी कुछ इनकी हालत होने वाली है। क्योंकि इनकी एनर्जी देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगा है, जिस वजह से ये आपके ऊपर किसी न किसी तरीके के स्पेल किए जा रहे हैं, रिचुअल्स किए जा रहे हैं, जिसका कर्मा इनको बहुत बुरा मिलने वाला है। यानी उसका फल ये होगा नेक्स्ट इनकी लाइफ में जो होगा ना, ये बहुत ख़राब चीज़ें होने वाली। कोई ना कोई ऐसे पर्सन इनकी लाइफ में आएंगे जो इनको डोमिनेट करेंगे, जिनको अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। जो आपका बदला है ना, इनसे ले लिया जाएगा, ले लेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।